साबिक DGI जनरल फैज हमीद को फौज ने तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISPR ने वाजे किया है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ न सिर्फ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी केस में इंक्वायरी की गई, बल्कि साबिक DGI के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के भी कई मामला साबित हो गए हैं। मगर सवाल उठ रहा है कि नवंबर 2022 में मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के बाद कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने वाले जनरल फैज हमीद ऐसी कौन सी सरगर्मियों में मुलविस थे कि जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी समझी गई और इल्ज़ाम साबित होने पर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस हवाले से बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनरल फैज हमीद की अपनी रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज ना रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जनरल फैज हमीद मुलविस थे, मगर वो अकेले मुलविस नहीं थे। जनरल फैज हमीद ने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए और साजिश का तजर्बा फराहम किया। साथ ही सेनेटर फैसल बाउडर ने दावा किया कि जनरल फैज हमीद 9 मई और इमरान खान पर कातिलाना हमले में भी मुलविस हैं। जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोदा से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि उनका जनरल फैज हमीद के साथ ताल्लुक अक्टूबर 2021 तक था, जब तक वो DGI रहे थे, और जब उनको बदला तो वो जनरल बाजवा ने अपनी तौसी के लिए नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था, जिसके बाद में नताइज भी सामने आए। कल से जो एक खबर बड़ी हाईलाइट जनरल फैज से खान साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? खान साहब ने सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीजें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क्याम अमन में लाया जाए। खान साहब इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी के साथ या जनरल फैज के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। उनके साथ मेरा रिलेशन अक्टूबर 2021 तक था, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट रही। जब उनको बदला तो वो बदला जो गया तो उसका उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि जनरल बाजवा ने उनको अपनी एक्सटेंशन की खातिर नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था। उसके नताइज सामने ज़रूर आए जिसके ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा जनरल फैज के साथ सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था जब वो मेरे नीचे DGI थे, इसके अलावा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोदा ने मुलाकात की इमरान खान से, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। क्या बातें हुई हैं हमारे साथ इंतजार पंजोदा साहब मौजूद हैं। पंजोदा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने बताया कि इमरान खान साहब ने डिनाई किया कि जब वो DGI थे उस वक्त तक उनका राब्ता था। इसके अलावा क्या इनिशियल तासुरात थे इमरान खान साहब के जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी या फिर उनको तहवील में लेना, फिर फील्ड कोर्ट मार्शल उनके खिलाफ होना? देखिए जी, खान साहब हमेशा की तरह आज भी बड़े काम और बिल्कुल पहले जैसे अंदाज में बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा कि इसका हमारे साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है और अगर ये लिंक सियासी बुनियादों के ऊपर बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो फिर इसका कोई सबूत नहीं है। अगर इल्ज़ाम ये लगाया जाएगा कि ये PTI के साथ पॉलिटिकली किसी लेवल पे जो है वो थे, तो मैं अपनी पोजीशन ये क्लियर कर दूं कि मेरा इनके साथ आखिरी ताल्लुक जो है वो अक्टूबर 2021 जब इनको चेंज किया गया था उस वक्त था। उसके अलावा मेरा इनके साथ ना कोई ताल्लुक है ना कोई राब्ता है। अगर ये बात सामने लाई जाती है तो फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि 9 मई के ऊपर इंक्वायरी की जाए, 9 मई को खोला जाए। 9 मई के ऊपर जो हमारी दरीना डिमांड रही है कि इसके ऊपर कमीशन बनाकर 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर तहकीक की जाए कि अगर किसी ने साजिश की तो वो साजिश किसने की, जिसने मुझे गिरफ़्तार करवाया वहाँ से, जिस तरह से अबडक्ट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को इलीगल कहा तो खान साहब कहते हैं कि उस अबडक्शन के पीछे कौन था उसका पता कराया जाए, उसने साजिश की। और दूसरा उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज सामने लाए जाए, जिसने CCTV फुटेज जो है वो चुराई, हाईकोर्ट हो या जहाँ जहाँ पर आग लगाने के वाक़यात हुए तो वो लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने साजिश की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम तो उसमें एग्रीव पार्टी हैं, हमारे खिलाफ तो उस दिन हम पे तो जुल्म हुआ और उसके बाद जो कुछ हमारी सियासी जमात के साथ किया गया वो भी आपके सामने है कि ये कभी नहीं होता कि अगर किसी एक ग्रुप ने, ग्रोह ने, कुछ चंद लोगों ने किया है कोई जुर्म तो पूरी पार्टी या पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर उनके नाम लेवा हो उन तमाम के ऊपर एक्शन हो और आज तक वो एक्शन जारी है। तो हम तो एग्रीव ने हम समझते हैं कि ये सब और क्या 9 मई को क्योंकि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए थे, ज़ाहिर है बहुत सारी खबरें अब सामने आ रही हैं, तो ये बताइएगा कि क्या जनरल फैज हमीद
आपके पार्टी के कुछ लोगों के साथ 9 मई को राब्ते में थे, जिसमें उन्होंने लोगों को कहा कि फला जगह जाओ, फला जगह जाओ। क्या ऐसा कुछ हुआ? जनरल फैज़ हमीद का कोई राब्ता था? देखिए जी, मैं आपको ये फिर से वाज़ेह कर दूं कि जनरल फैज़ हमीद का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ कहीं पर नहीं रहा, और सियासी तौर पे जो डिसीजन मेकिंग रही है वो तमाम एक तो खान साहब खुद करते हैं, और 9 मई की अगर इन पर्टिकुलर बात की जाए तो 9 मई को हमारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी। उस वक्त सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे, और इसके अलावा शाह महमूद साहब मौजूद थे, सारी सीनियर क़यादत मौजूद थी, और जो फैसला जात भी हुए उनके साथ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किए। और रहा सवाल कि अगर किसी, क्योंकि ये भी बात की जाती है कि किसी के साथ रब्ता हो, तो ये रब्ता इंडिविजुअल लेवल पर उनका ज़ाती कैपेसिटी के अंदर हो सकता है, पार्टी लेवल पर उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता सब। और क्या उसके बाद भी, क्या पिछले दिनों तक भी वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे? क्या उन्हें कहते थे कि फ़लाँ अफसर का नाम लो, फ़लाँ अफसर पर तनकीद करो, या अगर कोई 9 मई के वाक़यात के हवाले से सामने आना चाहता था तो उसे कहते थे कि रूपोश रहो? क्या इस किस्म का ताल्लुक उनका आपके पार्टी के अंदर मौजूद था? देखिए जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको 1 साल की तो ये जब से खान साहब जेल में बंद हैं 5 अगस्त से, उस वक्त से तो सबसे ज़्यादा खान साहब के साथ कनेक्टेड मैं रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो पैगाम रसानी है या बातचीत है या पॉलिटिकल साइड भी हो या लीगल साइड भी हो, तो ये सबसे ज़्यादा मुलाकातें तो मेरी हुई हैं। तो मेरे साथ तो कम से कम राब्ते में नहीं थे, और मेरे साथ अगर राब्ते में नहीं है तो फिर खान साहब ने तो खुद आज जवाब दिया है। तो खान साहब हों या कोई और हो, उनका राब्ता अगर किसी के साथ अगर था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ ज़ाती नौयत का राब्ता रहा हो तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन सियासी तौर पर या पार्टी लेवल के तौर पर, एक पॉलिसी के तौर पर ना उनका कोई लेना देना था और ना हो सकता था, क्योंकि लीडर खान साहब हैं। और ये बात कितनी मज़ाक खेज़ है कि इमरान खान जो ज़ाती अपनी ज़ात के ऊपर जिस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो किसी और को लीडर मानेंगे, और किसी और की वो पार्टी जो है हमारी जो आपको पता ही है जिस तरह से हमें मिले हैं सारी। अगर नवंबर 2022 में जाएं तो जाहिर है बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए हैं जिसमें जनरल फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। जाहिर है वो DGI के ओहदे से जब हटे, एक आपका इल्ज़ाम है जो आज आपने दोहराया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हटाया उन्हें इसलिए कि नवाज शरीफ से डील की थी कि बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, जो कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें नहीं दी। मगर अब बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, बाजवा तौसी चाहते थे, फिर अब जो दावे सामने आ रहे हैं कि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर को DG को आर्मी चीफ बनाया जाए, इमरान खान साहब नहीं चाहते थे उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। तो क्या उस साजिश में भी कोई राब्ता नहीं था इमरान खान साहब का और जनरल फैज़ हमीद का उस वक्त? देखिए जी, बात बड़ी सिंपल और सीधी सी है। आपको याद होगा कि खान साहब मुतअद्दिद बार इसका खुद जिक्र कर चुके हैं, और इवन जेल के अंदर भी जब रिपोर्टर से बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि मुझसे उस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब के थ्रू जो है वो आरिफ अलवी साहब जो है वो मैसेज उनका लेके ज़मान पार्क आए थे, और ज़मान पार्क मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। उस मीटिंग में जो उनकी प्राइवेट गुफ्तगू थी उसमें मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे सामने आए थे, और खान साहब ने उस बात को खोला है कि मुझसे पूछा गया और मैंने बताया कि मुझे इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है अगर आसिम मुनीर साहब इसके बनते चीफ ऑफ स्टाफ बनते हैं, या मैं तो इनकी अपॉइंटमेंट के किसी भी हद तक खिलाफ नहीं हुआ। हालांकि ये साथ उन्होंने कहा कि मुझे लंदन प्लान का पूरी तरह पता है, लेकिन मैं आपसे यही तवक्को करता हूं कि आप आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत को जो है वो फ़रोग़ देंगे। तो मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ उनसे तवक्को थी। तो ये रहा सवाल दूसरा कि अगर कोई अंदरूनी तौर पर अगर कोई बातचीत हो रही हो आर्मी के अंदर थी तो उसका खान साहब को या हमारी पार्टी उस वक्त आपकी जमात के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया था कि इमरान खान साहब लोगों को सड़कों पर लाना चाहते थे, हमें भी कह रहे थे, हमने कहा कुछ टाइम आगे कर लें, इलेक्शन हो रहे थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है, इसलिए अवाम को सड़कों पर लाना है। एब्सोल्युटली ये absurd है, बिल्कुल ये गलत है। इस तरह की कोई बात कभी नहीं हुई। खान साहब का जो एहतजाजी कॉल होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल पार्टी और अपने जो हमारा नैरेटिव है उसके मुताबिक होती हैं। इसके अलावा अब ये डिज़ाइन बनाया जाना, अब ऑल ऑफ अ सडन ये बात सामने आई है, ये तो पहले कभी किसी ने नहीं बात की। एक अगर उन्होंने की थी तो वो उन्होंने तब की जब वो तहरीक इंसाफ छोड़ कर चले गए थे। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए उन्होंने बात की तो उसका वज़न और होना था। तो जो लोग मार और खा के और तशद्दुद बर्दाश्त करके कोई अगर बयान देते हैं तो उस बयान की क्या वैल्यू है? और यानी कि
जो ओवरऑल जनरल फैज़ हमीद के साथ हो रहा है, उनको तहवील में लिया जाना, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना, इमरान खान साहब का कोई इस पर एतराज़ है या वो समझते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर? बिल्कुल वाज़े तौर पे खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, बल्कि उन्होंने वेलकम किया कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है, अगर ये जिस तरह से शुरू किया गया है, ये एक अच्छा स्टेप है। और हम तो हमेशा से जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते आए हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा के ऊपर अकाउंटेबिलिटी कब होगी। उन्होंने दो बातें की आज कि जनरल बाजवा ने जिस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी की, उन्होंने लॉबिंग की, और फिर जिस तरह से उन्होंने जनरल फैज़ को, क्योंकि उस वक्त मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर थी कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह से जनरल फैज़ ने वहाँ पे कंट्रोल किया था और सारा पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नेगोशिएट करने में कलीदी किरदार अदा किया था, तो उस सिचुएशन को सामने रखते हुए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस वक्त उनको बदलना नहीं चाहिए। लेकिन उनको नवाज शरीफ के साथ चूँकि डील हो चुकी थी और रजीम चेंज होनी थी और एक्सटेंशन की बात थी, एक्सटेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ किया गया बाजवा साहब की तरफ से, तो उनके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी उनकी कब होगी? उनकी वाइफ के अकाउंट के अंदर जिस कदर पैसे मौजूद हैं और उसके बाद जो जिस तरह का किरदार उन्होंने अदा किया, तो उनके वो कब अकाउंटेबल होंगे? इसके बारे में खान साहब ने ज़रूर आज बात की। मतलब ये दिलचस्प बात है, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि एक्सटेंशन के लिए उन्होंने डील की थी जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी एक्सटेंशन। इमरान खान साहब खुद कह चुके कि मैं एक्सटेंशन देने को तैयार था, और अब ये तो बात को नून लीग भी कंफर्म कर रही है कि बाजवा साहब खुद अपनी भी एक्सटेंशन चाहते थे, फिर वो जनरल फैज़ हमीद को भी आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। इस सब के बाद अब जब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वेलकम कर रहे हैं, अब कुछ इतलात ये भी आ रही है कि जो आपके सेक्रेटेरिएट पर छापा पड़ा, वहाँ से कुछ ऐसा मवाद मिला जिससे जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक साबित होता है। क्या इस हवाले से आपके पास कुछ इतलात है? देखिए, हमारा अवामी सेक्रेटेरिएट था, वहाँ पे आपको पता है, मतलब ना कोई एक दरवाज़ा बंद नहीं होता था वहाँ पे। अगर चेयरमैन बैरिस्टर गौर मौजूद हों तो वहाँ तक भी आम जनरल पब्लिक उसमें से ना कोई हमारी आइडेंटिटी है कि कोई शनाख्ती कार्ड हो कि जी मैं वर्कर हूँ, मैं अहदेदार हूँ, ये हूँ वो, जो कोई आया वो अंदर तक जाता है। तो इस तरह की जगहों के ऊपर इस तरह के सेंसिटिव बातें कोई अगर हैं तो ये होना नामुमकिन और बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। और मेरी इतला के मुताबिक वहाँ से सिर्फ और सिर्फ टीवी जो सेट्स वहाँ पे लगे हुए थे और बाकी जो स्टेशनरी का सामान था या जो प्रिंटिंग मशीन्स थी, कंप्यूटर्स थे, वो लेकर गए हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं लेकर गए। और क्या इमरान खान जनरल बाजवा के भी कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं जब वो वेलकम कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को? सर जी बिल्कुल, वो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात हमेशा करते हैं और वो आज फिर उन्होंने कहा कि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। और अगर आर्मी के अंदर अगर उन्होंने आर्मी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो जाहिर है फिर उसकी सज़ा जो बनती है उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है, अगर उसका अकाउंटेबिलिटी के नतीजे में उनका कोर्ट मार्शल होता है तो फिर जाहिर है वो भी हम तो वेलकम करेंगे और उसकी ही डिमांड करते हैं। और इमरान खान साहब को कोई परेशानी नहीं है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से? बिल्कुल काम, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल और बिल्कुल खान साहब तो बिल्कुल लाइट मोड में थे। मैं मतलब अगर कोई आपको वाज़े तौर पर कोई एविडेंस सामने आ गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई तो देखिए जी, ये मैं आपको फिर से एक बात बताऊं कि 9 मई के बाद जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, तो आज तक तो वो शवाहिद सामने नहीं आए। हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे पंजाब के, वो लाजवाब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आप देखें कि क्या क्या रिमार्क्स आए हैं 9 मई के ऊपर। और एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा के अंदर जो इनके स्टार विटनेसेस हैं, जब वो प्रोड्यूस हुए तो वो तीनों विटनेसेस की गवाही रिजेक्ट हो गई। तो अब वही गवाह हैं, वही सबूत हैं, ना कोई वीडियो है, ना कोई पैगाम है, ना ऑडियो है, ना कोई ऐसी मीटिंग हुई है। तो ये तो इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए। और जिस तरह से हमारी पार्टी को इस वक्त टारगेट बनाया गया है, हमारी पार्टी के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जो एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, और वो जो क्रॉस लगाए हुए हैं जो ये उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अदरवाइज 9 मई के अंदर ना कोई खान साहब की इन्वॉल्वमेंट, खान साहब की तो खैर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो खुद गिरफ्तार थे, और इसके अलावा जो पार्टी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से एक साजिश थी, तो ये भी गलत है और आज तक कोई चीज़ सामने नहीं आई।